नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। पानीपत जिले के समालखां विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मनमोहन भडाना ने चांदनी बाग थाने के एसएचओ संदीप कुमार को फोन पर जमकर खिलाफ लगाई। दरअसल भडाना उस व्यक्ति के घर पहुंचे थे जिसने थाने की छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति ने भडाना को बताया कि वो अपनी शिकायत लेकर थाने गया था, जहां पुलिस कर्मियों ने उस पर जमीन खाली करने का दबाव बनाया। इतना सुनते ही मनमोहन भडाना का पारा चढ़ गया और सीधे थाने के एसएचओ को फोन घुमा दिया और जमकर लताड़ लगाई। मनमोहन भडाना ने कहा कि अभी तक मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो वो बख्शेंगे नहीं। साथ ही ये भी कहा कि यदि किसी को डराने की कोशिश की गई तो वो सीधे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एक बार आप भी ये वीडियो सुनिए, फिर आगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के बात करते हैं। क्लियर नहीं, इसकी गवाही इसके नोट कीजिए और अगर आप नहीं करते तो मैं ऊपर से करवाता हूँ उनके नाम एफआईआर। आप पुलिस थाने में बुला के किसी व्यक्ति को आप उससे जबरन उससे अपनी जमीन खाली कराने की बात करते हैं क्या? नहीं, इनका ये कहना है कि आपने इनसे जबरदस्ती करी। आपने कहा कि अपनी दुकान खाली कर, नहीं तो तेरे को मारेंगे। इसने कहा अगर मुझे मारोगे तो आपने कहा इनकी बीवी को लेके आएंगे, वो करेंगे सर। और कल ये भी धमकी थी कि तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। यह कहानी अपने आप बना रहे हैं क्या? फिर है क्या दुश्मनी है इनकी आपसे? कल भी धमकी दी। बता रहे हैं वो आपने इनके साथ गलत किया है, इसलिए बता रहे हैं वो किया आपने इनके साथ गलत। आप इनके पास आए देख लें इनको। कोई नहीं आया जब तक। आप तुरंत यहीं आइए, मैं यहां बैठा हूं, आप देखने आइए इनके क्या हालत हो रखी है इसकी। इस वीडियो में विधायक मनमोहन एसएचओ से साफ कहते सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें इस मामले में कार्रवाई चाहिए और स्पष्टीकरण दीजिए। आपके खिलाफ जान देने के लिए मजबूर करने का मामला बनता है। पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर कीजिए या फिर डीजीपी से वो खुद बात करेंगे। विधायक मनमोहन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले से अवगत कराकर इन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। मेरे को इसके बारे में कार्रवाई चाहिए भाई, सुन ले मेरी बात। बड़ी नम्र निवेदन है आपसे, गरीब आदमी के साथ मैं खड़ा हूं। अगर यहाँ पे किसी गरीब के साथ अनजस्टिस होता है तो उसको बख्शूंगा नहीं बिल्कुल भी। इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि इसके साथ क्यों हुआ पुलिस थाने में ये कार्रवाई। इसका ये आरोप है कि आप लोगों ने इसे अबेटमेंट किया सुसाइड के लिए। कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर भी कि नहीं हो सकती? कौन लाइन हाजिर किया आपने? क्या नाम था उसका? और भी उसके साथ एक और था, दूसरा कौन था? दूसरा कौन था वो दिनेश संधू के साथ? भाई कंप्लेन उस दिनेश संधू से पूछिए, दूसरा कौन था उसको भी लाइन हाजिर कीजिए। आप करते हैं एसपी साहब से करूं या डीजीपी साहब से बात करूं? कीजिए और आप यहां आके एक बार इसके हालचाल पूछेंगे इसकी क्या समस्या है। समझ आ गई आपको? और दोबारा किसी ने डराने की धमकाने की इन्हें कोशिश करी तो मेरे से बुरा नहीं होगा, मैं बजाऊंगा सीधा सीएम साहब के पास। वहीं घायल युवक की पत्नी अनीता का आरोप है कि वहां मौजूद परिजनों और पुलिस कर्मियों ने पति पर अनावश्यक दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी दिनेश संधू और एक भारी शरीर वाले पुलिसकर्मी ने पति की बात सुनने के बजाय उन्हें ही लगातार धमकाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। जितेंद्र की पत्नी ने कहा कि इसी दबाव के चलते पति ने थाना परिसर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वो नीचे ट्रैक्टर ट्रॉली पर जा गिरे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विधायक के स्पष्ट निर्देश और बुलाने के बावजूद एसएचओ मौके पर नहीं पहुंचे।
बता दें कि पारिवारिक विवाद के चलते जितेंद्र ने चांदनी बाग थाने में एक शिकायत दी थी। इस शिकायत की जांच के सिलसिले में 13 अप्रैल को थाने से फोन कर जितेंद्र को बुला लिया। थाने में दूसरे पक्ष के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिनसे जितेंद्र का झगड़ा हुआ था। पुलिस का आरोप है कि जितेंद्र पर फैसला करने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाया गया, उसे धमकाया गया और मानसिक रूप से परेशान किया गया, जिससे तंग आकर जितेंद्र ने 13 अप्रैल को ही थाना चांदनी बाग की छत से छलांग लगा दी थी। इस घटना में वो घायल हो गए थे। अब जैसे ही इसकी जानकारी विधायक मनमोहन भड़ाना को मिली तो वो गांव मिलने घायल युवक जितेंद्र के पास पहुंचे, उनका हालचाल जाना, फिर उसके बाद चांदनी बाग थाने के एसएचओ को फटकार लगाई। ये पहला मौका नहीं है जब विधायक मनमोहन भड़ाना के तेवर तल्ख दिखाई दिए हों। इससे पहले भी सनौली छाजपुर खुर्द गांव में दबंगों द्वारा दुकान को जबरन बंद करवाए जाने की शिकायत पर विधायक खुद दुकान पर पहुंचे और ताला खुलवाकर पीड़ित पक्ष को सौंप दी। साथ ही दबंगों को साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि आज के बाद अगर किसी ने परेशान किया तो ऐसी हालत बना दूंगा कि जिंदगी भर याद रखो। बता दिया बच्चों को हाथ मत लगा दियो। बच्चों के किसी के मैं बच्चा रो लग रहे कैमरे लगे हुए कोई बच्चा और उनसे उल्टा भी मत बोल बता दिया तेरे को, ऐसा असर होगा, याद रखेगा जिंदगी भर। उसकी दुकान क्यों बंद करा रखी? क्या बात है? खोलो कराइए दुकान मैंने कब भाई, दुकान खोलो। ला भाई बोल रहे भाई, डरने की जरूरत नहीं है भैया, बता दिया। ये यहाँ रहेगा, देखेगा, कर लेना बाद में। बताना चाहिए था पहले, लेट कर दिया यार, पहले सफाई कर। बहरहाल अब एक बार फिर विधायक मनमोहन भड़ाना का रौद्र रूप दिखाई दिया है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।